नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 की, जहां बात की जाए जेनेसिस क्लासेस की। जेनेसिस क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों का आज 51वां रैंक आता है। नीट का एग्ज़ाम उन्होंने दिया था। 51वां रैंक आने पर उनमें बच्चों में खुशी है, टीचर्स में खुशी है और उनके पेरेंट्स में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। हम उनसे पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे, टीचर से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, कितना एक्साइटेड है और अपने बच्चों के लिए उनको क्या छोड़ना पड़ा। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। जितेंद्र सर और नवनीत सर और जो हमारे बॉटनी के और जूलॉजी के टीचर हैं बहुत सपोर्ट करते थे। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देते थे। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि नहीं हो पाएगा। हमेशा एक पॉजिटिव वाइब निकलती थी मतलब। और ये उन्हीं की मेहनत है जो आज रंग लाई है। थैंक यू। जैसा कि आप ज्वाइन किया था उस टाइम इतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहा था, मतलब कम ही स्कोर आ रहा था। फिर धीरे धीरे सर से बातचीत की तो स्कोर बढ़ने लगा, फिर और अच्छा हो गया। पहले यहाँ लेवल था, इतना लेवल उठ गया ऊपर। इसके लिए सारा सर का ही हाथ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। कितने मार्क्स आए हैं आपके? आई स्कोर 690। आप क्या? मेरे 646 मार्क्स आए हैं नीट में। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिंग हैं। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है मुझे। कभी भी ऐसा फील नहीं कराया कि मतलब टेंशन बिल्कुल भी नहीं होने दी है यहाँ पर। और पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। वो बच्चों की वजह से है। बच्चे अच्छे होते हैं, इंस्टीट्यूट अच्छा होता है, बच्चों की मेहनत है। और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं खुश हर साल नहीं हो पाता, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और सारे बच्चे मेहनती हैं हमारे। जिसके भी हमारे क्या जो भी सारे सुन रहे हैं आप, मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर में मत डालिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के पास बढ़ता जाता है तो परफॉर्म नहीं कर पाते। बस उनको फ्रीली पढ़ने दो। और सबसे बड़ी बात है अपने पास रखो। जब तक बच्चा 12th में है, 12th तक अपने पास रखो। मैं ये नहीं कह रहा अपने पास रखो तो जेनेसिस करनाल में ही रखो, आप लोकल में रखिए। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों को अपने से दूर ना करें जब तक बच्चा छोटा है, 12th तक छोटा होता है। आप इतनी दूर भेज दो, कोटा, दिल्ली, इतना प्रेशर बढ़ जाता है ना। जब पेरेंट्स पास होते हैं तभी रिजल्ट आता है। आज अर्चित के 705 नंबर हैं तो अर्चित की वजह से, अर्चित के पेरेंट्स की वजह से। भाई हम तो सभी को पढ़ा रहे हैं, अगर हमारी वजह से हो तो सारे बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए। सारे क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। या वरुण है, वरुण के 690 मार्क्स हैं, या ये हमारा है ड्रॉपर बैच का बच्चा 685 मार्क्स हैं। तो इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने डिमोटिवेट नहीं होने दिया। हाँ, टीचर्स हैं जेनेसिस के टीचर की एक खासियत है कि वो सारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो और पूरी तरह से बच्चों के साथ रहते हैं। तो ये बस बड़ा दुख होता है कि बच्चों को 3-3, 4-4 साल के लिए एक अनजान जगह, अनजान लोगों के पास छोड़ देते हैं। और जब बच्चों का रिजल्ट नहीं आता उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों को ऐसा ना बनाओ कि वो हंसना भूल जाएं। एक मस्ती के साथ पढ़ाई करने दो। और बच्चों से मैं कहता हूँ बेटा नंबर तुम्हारे 550 से ऊपर हैं, 550 हैं, 500 भी, आप अच्छे हो, आगे मेहनत करो बढ़िया से। भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हुआ है। बस ये मत सोच के करो कि नहीं यार मेरा नहीं हुआ, मेरा ये रैंक आनी चाहिए, नहीं आई तो बहुत डिमोटिवेट हो गए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको जियो अच्छे से। आपको कैसा लग रहा है आपका बेटा आज टॉप क्लास में आया? आपको कैसा? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। हाँ जी। एक कहाँ पे पढ़ता था बेटा, कितने टाइम से पढ़ रहा है? जेनेसिस में भी इस साल जेनेसिस में बच्चे ने क्लास की है। कौन सा रैंक है उसका? बच्चे का 8233 रैंक है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। हाँ जी। लॉकडाउन था, घर पे ऑनलाइन पढ़ाई हाँ करना जी। एक चैलेंज था, फिर भी हाँ प्रेशर था थोड़ा सा, लेकिन कॉन्फिडेंट था बच्चा। हाँ, जेनेसिस के टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। फ़ोन में टच में थे बच्चे और मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन पेरेंट्स की तरफ से क्या सपोर्ट रहा मोबाइल्स को लेकर? नहीं, मोबाइल्स तो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं था मोबाइल का कोई। कभी कभी जब थोड़ा सा थकान लग रही है बच्चों को तो थोड़ा सा आप आधा पौन घंटा बच्चा कुछ देख रहा है उसमें, वो सॉन्ग वगैरह सुन लेते थे। नहीं तो उसके बाद 10-12 घंटे कंटिन्यू स्टडी करी है बच्चे ने। कितना टाइम स्टडी करते हैं? कम से कम 12-13 आवर्स डेली। हाँ जी। कहीं ना कहीं कई बार बेटा ऐसे ही बोलता था, मम्मी पापा मेरे को डिस्टर्ब मत करो, उनको पढ़ने दो। हाँ, कभी मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाती थी किसी बात के लेके, तो मम्मी आप रहने दो, आप मत बोलो, मैं खुद ही कर लूँगा। हाँ, वो खुद ही मतलब उसको अपना टाइम शेड्यूल उसका खुद था। मतलब उसको टाइम कैसे उसको पढ़ना है, किस टाइम उसको उठना है, वो सब उसका अपना 10-12 आवर्स उसका खुद ही तैयारी करता था। क्या नाम है बेटे का? हाँ, हर्ष कपिल। और आपका नाम? हाँ जी, निरुपमा शर्मा। ठीक है, थैंक यू। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी ने टॉप क्लास की है। और आपको कैसा लग रहा है उसका? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा बच्चों ने मेहनत की और कामयाब हुए हैं बच्चे। कौन सा रैंक आया बेटी? उसका 618 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720।
कुल मार के उसका जो रैंक है 12,405 कितना टाइम घर पे पढ़ती थी वो स्टडी, कितना टाइम करती पढ़ती रहती थी। पढ़ती रहती आप खुद परेशान हो जाते थे कि नहीं, हम भी हमारे को खुद अच्छा लगता था भाई, वो थोड़ा लगता था कि बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ता है, बहुत पता नहीं है। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप पड़ोस में रहने वाले बधाई? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। ठीक है, क्या नाम है बेटी का? मेरी बेटी का नाम है गुनीत कौर। एक्चुअली रात को जैसे कामनेस होती थी सारी जगह, और हम उठते थे आवाज़ आ रही है, तो वो घूम घूम के ऐसे पढ़ रही होती थी कि रात को हमें नहीं पता वो कब सोती है और कब पढ़ना। इवन कि जब हमने पूछना कुछ खा ला है, वो इरिटेट हो जाती थी कि मेरे को खाने के लिए क्यों पूछ रही है। तो उसका जब मन किया तब दे दो, तब हमने बोला ले ले, अदरवाइज़ उसने इरिटेट हो जाना कि मेरे को बार बार क्यों पूछते हैं खाने के लिए। जैसे मैं स्कूल से आई, टीचर हूँ मैं भी, साइंस टीचर, जैसे स्कूल से आई अगर उसको पूछ लिया खाया है कि आपको कोई और काम नहीं है खाने के बिना, बट और जैसे ही लॉकडाउन था, पेपर पोस्टपोन होता गया, उसका ड्रॉप ईयर था, तो वो कुछ इसलिए इरिटेट ज़्यादा हो रही थी आप एंड में से आके कि कब होगा पेपर, कब होगा। बट शी वॉज डूइंग वेल। रात को भी जैसे पता नहीं हम जब भी उठे वो पढ़ रही थी, एंड में आके तो उसका गला भी ऐसे ना, आवाज़ बिल्कुल बैठ रही थी, बोला नहीं जा रहा था क्योंकि वो बोल बोल के जैसे पढ़ती थी ना बायो का। तो बाकी नाउ आई एम वेरी हैप्पी। बेटी को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ छोड़नी पड़ी, जिससे इरिटेट ना हो? टीवी देखना कहीं पे आपने? जैसे टीवी का हम खुद भी बहुत कम है, हम दोनों को ना, हस्बैंड भी न्यूज ही सुनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा भी है स्कूल से आए घर बच्चों को ही टाइम देती हूँ मैं। इवन कि अब मैंने तो इसका जैसे था, इनकी +2 है जब से हुई, तो मैं बाहर जाना भी अवॉइड ही करती हूँ इसके का। घूमना फिरना आपका ही बंद हो गया? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को ये होता है कि इसको थोड़ा सा इसकी केयर हो जाएगी। बच्चे का होता ही है ना, भी पढ़ रहा है, जा रहा है, जेनेसिस जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग, कहीं और तो नहीं जा रहा है। ये भी होता ही है माँ बाप को, टीनेज होते हैं। अब जेनेसिस में कैसे, जेनेसिस वालों को कैसे धन्यवाद करना चाहते हो कि उन्होंने अब मैं तो जेनेसिस से बहुत खुश हूँ। जैसे इसका +2 के बाद हुआ नहीं था, इसने कहीं से कोचिंग ली ली स्पेशल नीट के लिए, तो इसका हुआ नहीं, तो सभी बोल रहे इसको बाहर भेज दो, चंडीगढ़ भेज दो, दिल्ली। बट मैंने सोचा कि जो घर में रह के बच्चा कर सकता है, क्योंकि ये एज भी ऐसी होती है, टीनेजर्स होते हैं ये, इनको इतना पता नहीं होता अच्छे गलत का, तो इसको घर में ही रखा जाए। फिर सभी बोले कि करनाल में तो जेनेसिस ही है, तो मैं जेनेसिस से बहुत सेटिस्फाइड थी। जैसे वो पेपर पोस्टपोन होता गया, फिर भी इन्होंने टेस्ट पे टेस्ट, कोई डाउट्स पूछ रहे हैं वो पूरे क्लियर करते थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि, ना इन्होंने कभी किसी को एक्स्ट्रा चार्जेस का बोला, कुछ नहीं, एंड तक क्लियर लगे रहे। जैसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो पढ़ते हैं दिन रात लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाते, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जिससे उनको और उनके पेरेंट्स को सच में आजा भुगतना पड़ता है? मैं तो बच्चों को यही कहूँगी, बेटे डिप्रेशन में आने की नहीं है। कई बार होता है कि हम पढ़ रहे हैं पर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमें पहले ज़रूरत होती है कि वो कंसेप्ट क्लियर किए जाए, कि ऐसे हर चीज़ रट्टा लगाए पे नहीं आती, बार बार पढ़ने के भी तो ही आएगा अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू सबसे दोबारा बधाई विंटेज न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है सर। आपके बच्चे जेनेसिस में पढ़ते थे तो मेरे बच्चे दोनों +1 +2 में, दोनों बेटे यहीं पे +2 करी है, तो यहीं पे कोचिंग दी है और यहीं पढ़े हैं, साथ में करनाल में रहते रहते किराए पे मकान लेके 3री मंजिल पे, बहुत गरीब घर। दो बच्चे अचीवमेंट मिली है, लड़का और लड़की है। लड़का छोटा है जो उसने 2 बार जंप मारे, जंप मारने के बाद ये अचीवमेंट लिए, दूसरा रैंक आया उसका। जैसे क्या नाम है बच्चों का? बच्चे, बड़े बेटे का नाम है वरुण है, बेटे का नाम, गुड़िया का नाम साक्षी है। साक्षी है। उसके 680 नंबर आए हैं, उसके 685 आए हैं, बेटे के जो आए हैं 695 नंबर आए। कौन सा रैंक आया उनका? बेटा का दूसरा रैंक आया है इसमें, जेनेसिस क्लासेस में। ठीक है। वैसे उसमें दोनों का दिल्ली में पड़ जाएगा। काफ़ी खुश लग रहे हो आप? दोनों ना, हम खुश हैं। मेरा पहले भी मेरा बड़ा बेटा दूसरा, और हम रोज दिल्ली में डॉक्टर है। यहीं के रहने वाले करनाल के? आप तो करनाल में रहते हैं, गाँव हमारा सिद्धपुर है। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, दादाजी भी हमारे किराए होते थे। यहाँ किराए पे रह रहे हो? मैं तो कोठी में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अपना आरकेपुरम में हम रहते हैं। बच्चे यहाँ किराए पे रहते हैं? बच्चे दोनों मेरे छोटे ये किराए पे रहते थे यहाँ। अच्छा, कितने व्यवस्था नहीं थी इनके पास। ये 3री मंजिल पे जैसे ये इसके फ्लैट नहीं आते,
हाँ, हाँ। छोटे रूम होते हैं जो उनमें रहते थे। दो रूम के जो सेट होते हैं, ठीक है। उन पे किराए पे उनकी माता और वो बच्चे दोनों रहते थे। भाई जो हमारे वो गाँव में ही रहते थे। वो आता था, जाता था, चला जाता था, आता था, चला जाता था। नहीं, व्यवस्था नहीं थी पैसों की, काफ़ी देने की व्यवस्था भी नहीं थी। काफ़ी खुश नहीं, एक बच्चे की फीस भी इन्होंने हमारी माफ़ कर दी है। जेंसिस का आप धन्यवाद करना चाहोगे? जेंसिस का बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। मेरी मतलब जितेंद्र जी से आज से 11 साल पुरानी आने जानी दोस्ती है। हर साल 4-5 बच्चे मैं इनके पास भेजता हूँ। उनकी व्यवस्था अनुसार किसी का नंबर पड़ जाता है कि मेरे मामे के पोते का नंबर भी पड़ा है भारद्वाज, जो दहा गांव से है, वो भी सामने खड़ा हुआ है, उसका भी रैंक। आपका विश्वास बना हुआ है तभी आप दूसरों को विश्वास है, तभी दूसरों विश्वास ना होता तो हम यहाँ क्यों भेजते बच्चों को? हम कोटे की और चितकारा की और एलन की बात ही नहीं करते। हम तो हमें तो पता है भाई इससे बढ़िया कोई कोचिंग ही नहीं है। कोचिंग ही नहीं, ठीक है। जितेंद्र से बढ़िया कोई मतलब आदमी नहीं है, नहीं कोऑपरेट करने वाला। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? राजेश। कौन सा रैंक आया बच्चे का? बच्चे का 297। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मीठा खाते थे, वो भी उतना मीठा नहीं लगता था जितना आज लग रहा है। हमेशा से मीठा तो लगता ही है, मीठा मीठा ही लगता कोई था। टेंशन वाली बात ही नहीं। आज कैसी आज भी बहुत खुशी का माहौल है, ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जेंसिस का कैसे धन्यवाद करना चाहते हो? उन्होंने आपको सपोर्ट किया। ये जेंसिस का सारा स्टाफ बहुत सपोर्ट करता है। धन्यवाद। कितने टाइम बेटा पढ़ता था घर पे? वो तो मस्ती ही पड़ता था, मस्ती में पढ़ता था। आप डिस्टर्ब करते प्रेशर थे? तो कभी उन्होंने लिया ही नहीं। अच्छा, ना मैंने कभी डिस्टर्ब किया तो कभी भी नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल नहीं। प्रेम बड़ा आपने ऐसा एक क्या छोड़ा बच्चे के लिए कि आपको लगा कि हमने घूमना फिरना छोड़ दिया या टीवी देखना छोड़ दिया बच्चे के लिए? ऐसा आपने स्पेशल कुछ? टीवी छोड़ा, टीवी छोड़ दिया बेटे के लिए? मैंने खुद के लिए पिकनिक मनाना शुरू कर दिया था। मैं कभी करनाल कभी गाँव में, मेरे लिए पिकनिक होगी थी। कैसा लग रहा था? मेरे लिए पिकनिक तो कितने घंटे बेटा पढ़ता था? बस ये कभी हमने काउंट नहीं किया अभी कितने घंटे पढ़ रहा। वो अपने खुद से जैसे अपने आप ही मैनेज कर लेते थे, पढ़ता था लगातार। बस थोड़ा उनको मोटिवेट करते रहते थे। अब जैसे लॉकडाउन था, क्लास में जाना अलाउड नहीं था, घर पे ही पढ़ता था, कभी उसकी शिकायत भी रहती थी कि आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो खाने के लिए या कुछ काम और करने के लिए? जी बिल्कुल, कुछ भी ऐसा नहीं था। जैसे ना कोई ये भी अलग से रूम देना या कुछ, बिल्कुल सिंपल माहौल में किया इन्होंने जो भी किया, सबके बीच में। जेंसिस का धन्यवाद करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इनका सबसे बड़ा इन्हीं का हाथ है जी। हमें तो कुछ इस बारे में ज़्यादा नॉलेज थी ही नहीं, ठीक है। सारा का सारा श्रेय इन्हीं को है जी। क्या नाम है आपका? रेखा है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? राजेश कुमार। धन्यवाद। ये वो पेरेंट्स हैं जिनके आज खुशी का ठिकाना नहीं है। मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बधाई के लिए। कहीं ना कहीं आस पड़ोस में रहने वाले हैं जो उनका तांता लगा हुआ है, बधाई देते नज़र आ रहे हैं। इनको बधाई लेते थक सी गए हैं कि किस तरह से बधाइयों का जो तांता लगा हुआ है उसका किस तरह लोगों का व्यवहार करते नज़र आ रहे हैं। जेंसिस क्लासेस वालों का उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया जिन्होंने दिन रात बच्चे को अपना बच्चा समझकर पढ़ाया। तस्वीरें हैं करनाल की, हमेशा तस्वीरों में बने रहिए, पल पल की अपडेट देते रहेगा आपको विंटेज न्यूज़। देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 की जेंसिस क्लासेस ने एक अच्छा पार्टी रखी है उन बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके टॉप क्लास हासिल की है। जेंसिस का नाम चमकाया है, अपने पेरेंट्स का नाम चमकाया है। पेरेंट्स ने भी बताया कि किस तरह से वो काफ़ी खुश हैं, उनके बच्चों के नाम से पेरेंट्स को जाना जाने लगा है। जब बधाई का कोई मैसेज या कॉल आता है तो कहते हैं कि ऋषभ के पापा हैं या ऋषभ की मम्मी है, साक्षी के पेरेंट्स हैं। इस तरह से उनको उनकी पहचान बनाई है उन बच्चों ने। नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, काफ़ी खुश हैं पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और वो बच्चे भी। तस्वीरें हैं करनाल की, खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि उन बच्चों तक भी ये मैसेज हम जरूर पहुंचाना चाहेंगे जो किसी कारणवश किसी एग्ज़ाम को क्लैरिफाई नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि वो बच्चे का एग्ज़ाम जब वो पूरी प्रॉपर तैयारी करता है लेकिन उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाता तो उसके लिए सबसे बड़ा ये मैसेज है कि वो को कुछ गलत कदम ना उठाए। और इसके साथ हमेशा तस्वीरों में बने रहिए, पल पल की अपडेट देते रहेगा। विंटेज न्यूज़ खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।